नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुका है। 3 दिसंबर को परिणामों की घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस में जमकर उथल-पुथल देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों में सीएम फेस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी से कई चेहरे सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह का नाम सबसे आगे है, तो वहीं कांग्रेस में भी 2 नाम आ रहे हैं सामने। सीएम भूपेश बघेल सीएम फेस बने हुए हैं, तो वहीं टीएस सिंहदेव को सीएम बनाने की चर्चा भी तेज हो गई है। तो देखिए, अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो पिछली बार 2018 में 2.5 साल का फॉर्मूला था, जहां पर यह कहा गया था कि सीएम भूपेश बघेल 2.5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार चलाएगी। उसके 2.5 साल के बाद में टीएस सिंहदेव को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और एक बार फिर से चुनाव के बाद में अब फिर से ऐसी ही स्थिति कांग्रेस में देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी में भी काफी उथल-पुथल सीएम फेस को लेकर देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता सुधीर वर्मा जुड़ गए। सुधीर, छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है और काफी अच्छे तरीके से मतदान संपन्न हो चुका, लेकिन सीएम फेस को लेकर अब भी खींचतान शुरू हो चुकी है दोनों पार्टियों में। जी बिल्कुल अनुपमा, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में जो भी मतदान के जो चरण हुए उसकी समाप्ति के बाद 3 तारीख को जो परिणाम आने वाला, उसके पहले कहीं ना कहीं अब सीएम फेस को लेकर के दोनों ही पार्टियों में उथल पुथल हमें देखने की मिल रही है। एक और जहां बीजेपी की तरफ से ओपी चौधरी और राजनांदगांव के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का केस हमें सामने दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब कांग्रेस में भी 2 नाम हमें सामने एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं, जहाँ एक वर्तमान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है, तो वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम भी हमें आगे दिया। क्योंकि पिछली बार हमने जिस तरीके से देखा था कि उनके द्वारा जो भी 2.5 साल का जो कार्यकाल था वो आपस से बचना था, परंतु किसी कारणवश आला कमान के आदेश अनुसार वो कार्य नहीं हो पाया, जिसकी वजह से नाराजगी कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव के बीच में हमने देखने को मिल रही थी। कहीं ना कहीं नाराज कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम के पद से कहीं ना कहीं संतुष्टि देखने को मिलती। परंतु एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद एक बार फिर से सीएम फेस को लेकर के कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में भी अब आपसी मतभेद हमें देखने को मिले, जहाँ 2.5 साल के बाद जो भी उनके साथ जो भी पद वगैरह दिए गए उसे संतुष्टि उन्हें कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। अब लगातार जिस तरीके से सीएम फेस को लेकर के उनके द्वारा फिर से एक बार मांग की जा रही है, कहीं ना कहीं दिखाती है कि इस बार सीएम फेस को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में आपसी उथल पुथल देखने को मिली, जिससे यह साफ होता है कि सीएम फेस की जो लिस्ट है लगातार लंबी होती जा रही है और लगातार जो भी राजनीतिक पार्टी है लगातार अपने जो भी सीएम फेस जिसकी चुनना है उसको लेकर के कार्य कर रही है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद आला कमान तय करेगा कि अब सीएम फेस किसको बनाए, अगर जो भी राजनीतिक पार्टी जीतती है। बिल्कुल सुधीर, लेकिन आला कमान ने तो 2018 में भी यही तय किया था कि हाफ जैसे कि 2.5 साल का फॉर्मूला अपनाया था, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया था। लेकिन इस बार बात कर ली जाए तो टीएस सिंहदेव के बयानों से भी कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि वो भी सीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उसके साथ ही टीएस सिंहदेव के बहू, जो उनका भी बयान एक सामने आया था, उन्होंने कहा था कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है कि वो मुख्यमंत्री बन सके। तो इस प्रकार के बयानों से आखिर क्या रिजल्ट निकलेगा और इसके क्या मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वर्तमान में टीएस सिंहदेव सरगुजा संभाग से चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ कहीं ना कहीं उनकी है, यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा सीएम फेस होने की बात लगातार कही गई थी। और लगातार जिस तरीके से पिछली बार 2018 में चुनाव होते उसके बाद सीएम फेस को लेकर के उनका नाम चर्चाओं में आया था, और कहीं ना कहीं जो भी उनके जो समर्थक थे उनके द्वारा भी वो चाहते थे कि सीएम टीएस सिंहदेव बने, परंतु जो भी आला कमान द्वारा दिशा निर्देश दिए गए 2.5 साल से, उसके बाद कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि टीएस सिंहदेव नाराज कर रहे थे उस चीज को लेकर के, तो उसको आला कमान द्वारा डिप्टी सीएम का पद दिया गया। और कहीं ना कहीं इस बार फिर से अब सीएम फेस को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है, क्योंकि एक बार फिर से टीएस सिंहदेव के जो समर्थक है वो एक बार फिर से चाह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव आने वाले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसके बाद प्रदेश के सीएम बने। जी बिल्कुल सुधीर, लेकिन अब बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी में सबसे आगे सीएम फेस के लिए चर्चाओं में अगर वो नाम है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी से और कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह लगातार चर्चाओं का विषय बनते रहे सीएम फेस को लेकर के, बट इस बीच एक नया चेहरा हमें सामने देखने को, ओपी चौधरी जो रायगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जिस तरीके से वो छतिया से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, परंतु किसी कारणवश वो नहीं जीत पाए थे, परंतु इस बार चुनाव रायगढ़ से लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से राजनांदगांव से प्रत्याशी सीएम रमन सिंह इस बार चुनाव में लगे, और साथ ही साथ जिस तरीके से जो उनको मुख्यमंत्री
फेस बनाने की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि एक और जहां अनुभव है तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं नया फेस बीजेपी को देने का कार्य आलाकमान द्वारा किया जाए। और साथ ही साथ एक बड़ी बात यह भी है कि जब अमित शाह जब प्रदेश में आए थे तो जब रायगढ़ में उनका जो रोड शो हुआ था उनमें कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया गया था कि उनके द्वारा ये बयान आया था कि आप इन्हें जिताइए, बाकी बड़ा आदमी हम बनाने के काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो बड़ा बयान अमित शाह द्वारा किया गया था, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद सीएम ओपी चौधरी को बनाया जाएगा, परंतु एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को लेकर और साथ ही साथ ओपी चौधरी को लेकर के चर्चाएं सीएम फेस को लेकर तेज हो चुकी है। जी बिल्कुल सुधीर, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी की ओर से कौन सा नाम डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अब भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक बार फिर से संशय बना हुआ है। 2018 की स्थिति एक बार फिर से 2023 में भी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी 3 दिसंबर को जनता क्या फैसला लेती है ये एक देखने वाली बात होगी जब मतगणना होगी, और उसके बाद में पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन सीएम फेस होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, दोनों पार्टियों में सीएम फेस को लेकर एक टकरार फिर से देखने को मिल रही है, और यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम बीजेपी में सबसे आगे है। लेकिन कई ऐसे दिग्गज नेता है जो कि सीएम फेस के लिए दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस में एक बार फिर से वैसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, और यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के नाम को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब कौन सी पार्टी जीतती है 3 दिसंबर को, उसके बाद में ये जो सीएम फेस का जो घमासान अभी से शुरू हो चुका है वो 3 दिसंबर के बाद में कितना तेज होता है।